वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले क्लास में मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उससे आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। यूनिट फर्स्ट है वो आपकी बुक है वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत आती है। वेक्टर कैलकुलस की पूरी बुक है। उसमें जो हमने 4 चैप्टर के बारे में पढ़ा उनको टोटल मिला के यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट होती है। तो अब हम यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड के लिए जो बुक है उसका नाम है आपकी 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक। इसमें आपकी 2 यूनिट है, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट सेकंड है वो एलिप्स की है, दीर्घवृत्त की से रिलेटेड पढ़ेंगे उसमें। और यूनिट थर्ड में हम हाइपरबोला अतिपरवलय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देखें यूनिट सेकंड। सबसे पहले दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घवृत्त एक चरबिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु एस है, उसको जिसको हम नाभि कहते हैं, नाभि कहलाती है फोकस, तथा एक स्थिर रेखा जो नियता डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है से दूरियों का अनुपात सदैव अचर रहता है। तथा से दूरियों का अनुपात अचर तो रहता है लेकिन वो क्या कहलाती है, उत्केंद्रता कहलाती है, एक्सेंट्रिसिटी कहलाती है। तथा 1 से कम रहता है। उत्केंद्रता का मान क्या रहता है, 1 से कम रहता है। उत्केंद्रता को नोटेशन में हम ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। माना कि बिंदु एस नाभि है, रेखा जेड के क्या है, नियता है। ये आपका दीर्घवृत्त का क्या है, डायग्राम है। देखें यहाँ पे, इसमें एस नाभि है, जेड के क्या है, नियता है। तथा पी बिंदु हमने कोई चर बिंदु है, पी एक्स कोमा वाई कोमा कोई चर बिंदु है। तथा नाभि एस से नियता पर लंब एस के डालो। नाभि एस से नियता पर लंब क्या डाला हमने, एस के डाला। मानक दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई है। एस के का ई अनुपात 1 के अनुपात में अंत्य तथा बाह्य विभाजन बिंदु ए तथा ए डैश पर है। एस के का हमने ई अनुपात 1 के अनुपात में अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजन बिंदु है ए तथा ए डैश है। चूंकि यहाँ उत्केंद्रता का मान क्या है, 1 से कम है, इसलिए ऐसे अपॉन ए के इक्वल टू ई अपॉन 1, या ऐसे इक्वल टू हो गया ई इंटू ए के। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट नाम दिया। चूंकि दीर्घवृत्त की डेफिनेशन से क्या है कि दीर्घवृत्त की डेफिनेशन से लिखा हमने। तथा एस ए डैश अपॉन ए डैश के इक्वल टू ई अपॉन 1, या अंतः तथा बाह्य विभाजन किया जा सकता है किसका, जेड एस के का ई अनुपात 1 के अनुपात में, एस के का ई अनुपात 1 के अनुपात में अंतः तथा बाह्य विभाजन किया जा सकता है। तो इसलिए एस ए अपॉन एस ए डैश ए के, ऐसे अपॉन ए के इक्वल टू ई अनुपात 1, और या इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे इक्वल टू ई इंटू ए के। इसको क्वेश्चन नंबर क्या ने लिखा, 1 नाम दिया। इसके बाद हम लिख सकते हैं तथा ए डैश पिन पॉइंट के लिए लिखेंगे तो एस ए डैश अपॉन ए डैश के इक्वल टू ई अपॉन 1, या लिख सकते हैं एस ए डैश इक्वल टू ई इंटू ए डैश के। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 2। चूंकि बिंदु ए तथा ए डैश की नाभियों से दूरियों का उनकी संगत नियता से दूरियों का अनुपात ई होता है। चूंकि बिंदु ए तथा ए डैश की नाभि से दूरियों का तथा उनकी संगत नियता से दूरियों का अनुपात ई होता है, अतः ए तथा ए डैश दीर्घवृत्त पर स्थित होंगे। ए तथा ए डैश है वो किस पर स्थित होंगे, दीर्घवृत्त पर स्थित होंगे। माना कि ए डैश इक्वल टू ट्वाइस ए है तथा सी इनका क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू स्मॉल ए है। तो एक तथा एक दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो एस ए प्लस एस ए डैश इक्वल टू ई इंटू ए के प्लस ई इंटू ए डैश के। तो एस ए प्लस एस ए डैश देखें आप, इसमें आपके डायग्राम में देखें, चित्र के अंतर्गत देखें, चित्र में देखें आप, एस ए प्लस एस ए डैश के इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश इक्वल टू ई इंटू ए के का मान हम लिखते हैं। देखो ए के का मान क्या लिख रहे हैं, चूंकि ए के का मान तो हमारे पास है नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं, सी के का मान है सी के माइनस सी ए, सी के माइनस सी ए प्लस ए डैश के का मान भी नहीं है हमारे पास, ए डैश के का मान नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, ए डैश सी प्लस सी के, ए डैश सी प्लस सी के। तो ट्वाइस ए डैश का मान कितना, 2a इक्वल टू ई इंटू, अब ई इंटू चूँकि देखें सी ए इंटू ए डैश सी, चूँकि सी ए और ए डैश सी का मान कितना है, चूँकि सी ए का मान भी कितना है, स्मॉल ए है, और सी ए डैश का मान भी कितना है, स्मॉल ए है। चूँकि दोनों का मान क्या होता है, सी ए और सी ए डैश दोनों का मान क्या होता है, स्मॉल ए होता है। सी ए और सी ए डैश का मान दोनों के बराबर किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, ट्वाइस सी के। तो ट्वाइस ए इक्वल टू ई इंटू ट्वाइस सी के। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी के का मान कितना आ गया, ए अपॉन ई। सी के इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन ई। तो सी के इक्वल टू आ गया ए अपॉन ई। इक्वेशन 1 को 2 में से घटाने, इक्वेशन 1 में से 2 को घटाने पर, इक्वेशन 1 और 2 थे, इनको पहले हमने जोड़ा तो हमें सी के का मान प्राप्त हुआ। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटा रहे हैं, तो देखें एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू
एस ए डैश माइनस एस ए इक्वल टू ई इंटू ए डैश के माइनस ए के। तो देखें एस ए डैश का मान लिख रहे हैं हम यहाँ पे किसका मान लिख रहे हैं, एस ए डैश का मान लिख रहे हैं। तो एस सी प्लस सी ए डैश माइनस एस ए का मान लिख रहे हैं इसी प्रकार से, एस ए का मान लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं माइनस, तो माइनस से पहले हमें देखें माइनस को लिखने से पहले हमेशा कोष्टक लगाना चाहिए। तो सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस इक्वल टू, अब ए इंटू ई इंटू ए डैश के माइनस ए के, तो इक्वल टू ई इंटू अब ए डैश के माइनस ए के, तो क्या बचा ए डैश, क्या बचा ए डैश। चूंकि ए डैश तो इस यहाँ पे देखें अब सी ए और सी ए डैश का मान कितना होता है, स्मॉल ए होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ट्वाइस सी एस इक्वल टू ई इंटू ए डैश का मान कितना था 2a। तो सी एस का मान कितना आ गया यहाँ पे आपका, सी एस है उसका मान आपको क्या प्राप्त हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी एस इक्वल टू ए इंटू ई, ए सी एस इक्वल टू हो गया ए ई मान प्राप्त हुआ आपको। तो सी के का मान प्राप्त हुआ ए अपॉन ई और सी एस का मान प्राप्त हुआ ए ई। अब यदि बिंदु सी को मूल बिंदु सी है, इसको क्या माना हमने मूल बिंदु को, सी को मूल बिंदु और सी ए एक्स को एक्स एक्सिस, सी ए एक्स को एक्स एक्सिस और सी बी वाई को वाई एक्सिस तथा इसके लंब रेखा सी वाई को वाई एक्स चुन ले, तो नाभि के निर्देशांक होंगे, वो नाभि के निर्देशांक कितने होंगे आपके, एस जो नाभि है उसके निर्देशांक ये होंगे, सी एस है वो नाभि के निर्देशांक कितने हो जाएंगे ए ई कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो हो जाएंगे नाभि के निर्देशांक, इधर कितने हो जाएंगे माइनस ए ई कॉमा जीरो, और नियता की इक्वेशन क्या हो जाएगी ए अपॉन ई, नियता की जो समीकरण है वो क्या हो जाएगी, तो नाभि के निर्देशांक ए ई कॉमा जीरो तथा नियता का समीकरण होगा एक्स इक्वल टू सी के इक्वल टू क्या एक्स एक्सिस है और ऊपर लंब रेखा वो क्या है वाई एक्सिस है, तो एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। अब एस पी को मिलाओ तथा, तो हमने यहाँ पे दीर्घवृत्त की नाभि के निर्देशांक प्राप्त हो गए हमें, दीर्घवृत्त की नाभि के निर्देशांक कितने होते हैं ए ई कॉमा जीरो तथा नियता का समीकरण कितना होता है एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। अब एस पी को मिलाओ तथा एस पी है, एस पी को हमने क्या कर दिया मिलाओ तथा जेड के पर पी से लंब पी एम डालो, जेड के है उस पर पी से लंब पी एम हमने डाला, पी एम डालो। परिभाषा अनुसार एस पी इक्वल टू बिंदु पी की नाभि से दूरी एस पी अपॉन बिंदु अचर बिंदु पी है उससे नियता जो रेखा दे रखी नियता उसकी दूरी का अनुपात क्या होता है, बिंदु एक स्थिर बिंदु लेते हैं, एक चर बिंदु का बिंदु पर जिसकी एक स्थिर बिंदु एस जो कि फोकस है तथा एक स्थिर रेखा कहलाती है नियता कहलाती है, इससे दूरियों का अनुपात सदैव क्या रहता है अचर रहता है, उसे उत्केंद्रता कहते हैं। अब उत्केंद्रता का मान निकालेंगे हम, तो बिंदु पी है उससे नाभि की दूरी निकाल रहे क्या है एस पी अपॉन बिंदु पी से नियता की दूरी पी एम अपॉन एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू स्मॉल ई, क्या कहलाती है उत्केंद्रता कहलाती है, स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं, कांस्टेंट होता है उसके अंदर स्मॉल ई, तो एस पी इक्वल टू कितना हो गया ई इंटू पी एम। अब दोनों का क्या कर दिया वर्ग कर दिया, तो एस पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ई स्क्वायर इंटू एम पी एम का स्क्वायर, चूंकि एस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है देखो एस पी स्क्वायर, चूंकि ये क्या आ गया आपका त्रिभुज आ गया, और कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, चूंकि इसमें जो पी एन जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का एंगल है, ये हमने इसको लंब डाल दिया है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो एस पी क्या है कर्ण है यहाँ पे, पी एन लंब है, एस एन क्या है आधार है, तो एस पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया एस एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और पी एम स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है देखो पी एम है, जो पी एम स्क्वायर का मान है वो किसके बराबर हो गया एन के स्क्वायर का, तो बराबर लिख दिया एन के स्क्वायर। तो एस एन स्क्वायर का मान कैसे निकालोगे, अब एस एन स्क्वायर का मान निकालना है आपको, तो कैसे लिखोगे सी एन स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर, सी एन माइनस सी एस का स्क्वायर, एस एन इक्वल टू लिखोगे सी एन माइनस सी एस का स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एन के स्क्वायर का मान लिखना है आपको, तो कैसे लिखोगे सी के माइनस सी ए का होल स्क्वायर, सी के माइनस सी एन का होल स्क्वायर, सी के माइनस सी एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सी एन इक्वल टू कितना है, सी एन इक्वल टू है एक्स है माइनस सी एस इक्वल टू है ए ई एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, एन पी का मान है बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू सी के इक्वल टू है ए अपॉन ई
सी के इक्वल टू है नियता का समीकरण कितना है, एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई माइनस सी एन इक्वल टू है एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बराबर देखें आपको एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख रहे हैं हम। देखें अभी होल स्क्वायर को हम खोल लेंगे, आप देखें आप होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो इसमें देखें आप ई को कॉमन ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में ई को कॉमन लेंगे तो ई स्क्वायर बाहर आएगा, तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा एक्स ई ए माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। तो ट्वाइस वाली टर्म तो दोनों में कैंसिल हो जाएगी। अब एक्स स्क्वायर वाले कॉमन ले लें हम, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन क्या बचेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ए स्क्वायर वाली टर्म कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इम्प्लाइड डेटा 1 माइनस ई स्क्वायर का क्या ले देते हैं हम इसमें 1 माइनस ए। आप चूंकि द्विपद की इक्वेशन बनानी है तो द्विपद की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका भाग देना। तो यदि ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ले, बी स्क्वायर माने हम तो हमें ले तो द्विपद का समीकरण निम्न मानक रूप में लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, द्विपद की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने कहा कि द्विपद का मानक समीकरण हमें निकालना है, द्विपद का मानक समीकरण निकालना है तो ये द्विपद का मानक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ बी स्क्वायर का मान किसके इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमें द्विपद का मानक समीकरण आपको प्राप्त हो गया है। अब देखें पर्टिकुलर केस, विशेष अवस्था, जब b इक्वल टू क्या हो, a हो, तो उपरोक्त समीकरण है वो आपकी चेंज हो जाएगी। जो द्विपद की मानक समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अगर b बराबर a ले तो ये समीकरण आपकी क्या चेंज हो जाएगी, समीकरण चेंज हो जाएगी, उपरोक्त समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या a है। अगर b इक्वल टू a है तो आपकी जो द्विपद की इक्वेशन है वो सर्किल की इक्वेशन में चेंज हो जाती है। इसके बाद देखें आप डेफिनेशन। अब चूंकि यहाँ पे देखो उत्केंद्रता का मान निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले की सहायता से, चूंकि आपके पास द्विपद की इक्वेशन दे रखी है तो आपको ए का मान भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए और बी के मान तो द्विपद की इक्वेशन से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से ई का मान निकाल सकते हैं और ई का मान क्या है, उत्केंद्रता का मान है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इससे उत्केंद्रता का मान भी निकाल सकते हो। तो हमें द्विपद की मानक समीकरण कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने आर्टिकल आपको बता दिया है, तो उसे ध्यान से पढ़े आप। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले है मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष, दो शीर्ष ए डैश तथा ए को मिलाने वाली रेखा अर्थात ए डैश ए दीर्घ अक्ष कहलाती है। ए डैश ए है वो दीर्घ अक्ष कहलाती है तथा इसकी लंबाई 2a होती है, मेजर एक्सिस कहलाती है। ए और ए डैश को मिलाने वाली रेखा है अर्थात ए डैश ए दीर्घ अक्ष कहलाती है तथा इसकी लंबाई 2a होती है। माइनर एक्सिस जिसे लघु अक्ष बोलते हैं, दीर्घ अक्ष पर लंब तथा केंद्र मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा बी डैश लघु अक्ष कहलाती है तथा इसकी लंबाई 2b होती है। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, दीर्घ अक्ष तथा लघु दोनों ही अक्ष दीर्घवृत्त के मुख्य अक्ष कहलाते हैं। तो हमने 3 अक्ष के बारे में पढ़ा, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है और प्रिंसिपल एक्सिस। मेजर एक्सिस है ए डैश को मिलाने वाली रेखा होती है, उसकी लंबाई 2a होती है, और माइनर एक्सिस है लघु अक्ष, उसके दीर्घ अक्ष पर लंब तथा केंद्र मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है जो बाई एक्सिस होती है एक तरीके से। बी डैश वो लघु अक्ष कहलाती है, इसकी लंबाई 2b होती है, और दीर्घ अक्ष तथा लघु दोनों ही दीर्घवृत्त के मुख्य अक्ष कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रैकिंग ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, द्विवृत्त के मानक समीकरण का अनुरेखण। तो द्विवृत्त के मानक समीकरण का अनुरेखण कैसे करते हैं देखें। द्विवृत्त के मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को निम्न किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। तो वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको प्लस माइनस बी अपॉन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स के रूप में लिखना चाहे तो प्लस माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन इसको इक्वेशन फर्स्ट, और वाई के रूप में लिखा उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, और एक्स के रूप में लिखा उसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया। तो पहली प्रॉपर्टी देखें सिमेट्री, सममिति। इसमें पहला पॉइंट है यदि माइनस ए एक्स का मान माइनस ए और प्लस ए के बीच में लें, जो कि ओपन इंटरवल के रूप में ले रहे हैं, दोनों पॉइंटों को हम कंक्लूड नहीं कर रहे, ध्यान रखें। तो
इंक्लूड नहीं कर रहे हैं दोनों पॉइंटों को हम, माइनस ए और प्लस ए, माइनस ए से ए में ले रहे हैं, ओपन इंटरवल के रूप में ले रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे दोनों को। अर्थात एक्स का मान माइनस ए तथा ए के मध्य स्थित हो तो समीकरण एक से बाई के दो मान, बाई के दो समान मान प्राप्त होते हैं। बाई के कैसे मान प्राप्त होंगे? दो समान मान किंतु विपरीत चिन्ह के मान प्राप्त हो जाए। चूंकि बाहर बाई के आगे क्या है? प्लस माइनस है, तो दो समान मान तो प्राप्त होंगे किंतु विपरीत चिन्ह के मान प्राप्त होते हैं। अतः वक्र एक्स अक्ष के परितः सममित है। बाई के दो मान प्राप्त हो रहे हैं हमें, समान मान प्राप्त होते हैं, बाई के दो समान मान प्राप्त होते हैं, तो वक्र है वो एक्स एक्सिस के क्या है? सब प्रत्यय सममित है। इसी प्रकार बाई का मान हम माइनस बी से प्लस बी के मध्य ले, अर्थात बाई का मान माइनस बी तथा प्लस बी के मध्य स्थित हो तो समीकरण दो से एक्स के दो समान मान किंतु विपरीत चिन्ह के मान प्राप्त होते हैं, अर्थात वक्र बाई एक्स के प्रत्यय सममित है। ये सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है इंटरसेप्ट्स, अंतःखंड। इंटरसेप्ट अंतःखंड प्रॉपर्टी देखें, जब y इक्वल टू हम क्या लें? जीरो लें तो x का मान है हमें प्राप्त होता है प्लस माइनस ए, अतः वक्र x अक्ष को बिंदु a कोमा जीरो तथा माइनस ए कोमा जीरो पर मिलता है। और जब हम दूसरी प्रॉपर्टी है, जब x इक्वल टू हम जीरो लें तो y इक्वल टू प्राप्त होता है प्लस माइनस बी, अतः वक्र y अक्ष को बिंदु जीरो कोमा बी तथा जीरो कोमा माइनस बी पर मिलता है। तो ये अंतःखंड प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी हमने सिमेट्री पढ़ी, दूसरी इंटरसेप्ट। तीसरी प्रॉपर्टी है रीजन, क्षेत्र। क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ए पॉइंट देखें, इसमें भी दो पॉइंट है। चूंकि एक तो हमने दीर्घवृत्त को एक्स एक्सिस के रूप में लिखा और एक वाई एक्सिस के रूप में लिखा, तो हर की क्या होंगे? दोनों के एक एक पॉइंट होगा, तो इसलिए दो दो पॉइंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जब एक्स का मान क्या है? ए से बड़ा है या एक्स का मान लेस देन माइनस ए है, अर्थात एक्स का मान लेस देन तो है माइनस ए तथा एक्स से क्या है? बड़ा है। एक्स का मान है ए से तो बड़ा है लेकिन माइनस ए से क्या है? छोटा है, तो समीकरण एक से बाई का काल्पनिक मान प्राप्त होता है। तो समीकरण एक से एक्स का मान ए से बड़ा है, एक्स का मान आप समीकरण एक में देखें, एक्स का मान ए से बड़ा लेंगे तो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा, काल्पनिक प्राप्त होगा। और एक्स का मान हमने लिया लेस देन माइनस ए से क्या है? छोटा है, तो हमें समीकरण एक से क्या प्राप्त होगा? एक्स का मान लेस देन माइनस ए से क्या है? छोटा है, तो हमें माइनस ए से छोटा लेंगे आप, है ना, कुछ भी संख्या लोगे तो इस माइनस ए से क्या है? छोटा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? समीकरण एक से बाई का मान काल्पनिक प्राप्त होता है। अतः शीर्ष ए के दाईं ओर, शीर्ष ए है उसके दाईं ओर तथा ए डैश के बाईं ओर वक्र का कोई भी भाग नहीं है। शीर्ष ए के दाईं ओर तथा ए डैश के बाईं ओर, ए के दाईं ओर तथा बी ए डैश के बाईं ओर वक्र का कोई भी भाग नहीं है। इसी प्रकार जब बाई का मान क्या है? बी से बड़ा हो या बाई का मान लेस देन माइनस बी हो तो वक्र का कोई भी भाग शीर्ष बी के ऊपर तथा बी डैश के नीचे, बी के ऊपर, बी है बी के ऊपर तथा बी डैश के नीचे नहीं है, तो वक्र का कोई भी भाग नहीं है। इस प्रकार दीर्घवृत्त रेखा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए तथा वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी के मध्य स्थित है। तो दीर्घवृत्त रेखा है प्लस ए और माइनस ए के मध्य स्थित है। प्लस माइनस ए एक्स अक्ष के तो तरफ है ए पे और बाईं ओर है एक्स अक्ष पे माइनस ए पे, और वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ है प्लस बी पे और नीचे की तरफ है माइनस बी पर स्थित है। और चूंकि यहाँ पे वाई का मान लिया लेस देन माइनस बी से छोटा हो, चूंकि माइनस बी तक स्थित है उससे नीचे नहीं है, तो क्योंकि मान हमें उससे आगे मान क्या प्राप्त होता है? काल्पनिक मान प्राप्त होता है। तो बाई लेस देन माइनस बी तब वक्र का कोई भी भाग शीर्ष बी के ऊपर तथा बी डैश के नीचे नहीं है। इस प्रकार दीर्घवृत्त की जो रेखा है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए तथा वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी के मध्य स्थित है। समीकरण एक में हम देखते हैं कि जब एक्स बढ़ता है, समीकरण एक में हम देखते हैं कि जब एक्स बढ़ता है तो वाई घटता रहता है। समीकरण एक में हम देखते हैं कि जब एक्स बढ़ता है तो वाई घटता रहता है तथा दो से वाई के बढ़ने पर एक्स घटता है। अतः दीर्घवृत्त एक बंद वक्र है तथा उस वृत्त के समान दिखाई देता है। दीर्घवृत्त एक बंद वक्र है तथा उस वृत्त के समान दिखाई देता है जो व्यास के अंदिश, व्यास के अलोंग निकला हुआ तथा इसके लंब व्यास के अंदिश चपटा है। तो दीर्घवृत्त एक क्या है? यहाँ पे बंद वक्र है, क्लोज वक्र है, क्लोज कर्व है तथा उस वृत्त के समान दिखाई देता है जो व्यास के अंदिश निकला हुआ है। व्यास के अंदिश क्या है? निकला हुआ है तथा इसके लंब व्यास के अंदिश चपटा है। तो हमने यहाँ पे दीर्घवृत्त की मानक समीकरण के अनुरेखण के बारे में अध्ययन किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको यूनिट सेकंड प्रारंभ की है आपकी। तो यूनिट सेकंड में सबसे पहले हमने दीर्घवृत्त की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया कि दीर्घवृत्त की डेफिनेशन क्या होती है। उसमें हमें दो तीन जो नई पॉइंट आपको पढ़ने को लिए मिले। एक तो था नाभि के बारे में पढ़ा आपने, नियता क्या होती है, उत्केंद्रता क्या होती है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। इसके बाद मैंने दीर्घवृत्त से रिलेटेड दीर्घवृत्त की मानक समीकरण कैसे निकालते हैं उसका आपको मैंने आर्टिकल बताया कि दीर्घवृत्त की मानक समीकरण कैसे निकालते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण
डेफिनेशंस के बारे में बताया, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, उनकी डेफिनेशनों के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आज का जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया वो था आपका ट्रैकिंग ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, दीर्घवृत्त के मानक समीकरण का अनुरेखण कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो जब भी आप पढ़ें, इस जो भी मैंने आज पढ़ाया उसे बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे इस टॉपिक को, इन जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया उनको आप बड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आपके बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं होगी, तथा जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उन्हें आप सॉल्व करें। इसके बाद अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे आपको कुछ, इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे वो नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि दीर्घवृत्त से रिलेटेड होंगे। लेकिन वो टॉपिक आपको जब भी समझ में आएंगे जो मैंने आज पढ़ाया है आपको, दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण कैसे निकालते हैं, नियतता क्या होती है, नाभि क्या होती है, उत्कीर्णता क्या होती है, माइनर मेजर एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इनके बारे में आप ध्यान से पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट।